हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुपिटर एजुकेशन हब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है स्टेनोग्राफर्स के लिए, उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेनोग्राफर्स के लिए नोटिफिकेशन 2018 में जारी किया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे स्थगित कर दिया था। तो अभी फिर से 18 अगस्त 2020, आप डेट देखिए, अभी फिर से उसका रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उसमें क्या चेंज है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज है डेट का। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि डेट जो दी है वो डेट इन्होंने दिए हैं 26 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020। तो ये डेट हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। आप यहाँ फॉर्म आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। तो जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उन स्टूडेंट्स को फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उनके लिए एडिट का ऑप्शन है, वो एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये डेट्स हैं, आप ये डेट देख सकते हैं। तो आवेदन शुल्क जमा करने की ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो एक्चुअली में है क्या, उसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो 2018 में जारी किया गया था स्टेनोग्राफर्स के लिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये चार्ट दिख रहा है हम लोगों को, ये हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है इन्होंने। तो विभाग का नाम, पद का नाम, गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, कुल योग। तो शासन सचिवालय शीघ्र लिपित यानी स्टेनोग्राफर्स, गैर अनुसूचित क्षेत्र 70, अनुसूचित क्षेत्र कुछ भी नहीं, कुल योग 70। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, स्टेनोग्राफर्स गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5, अनुसूचित क्षेत्र में कुछ भी नहीं, कुल योग है 5। उसके बाद थर्ड आता है राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय, स्टेनोग्राफर्स गैर अनुसूचित क्षेत्र 958, अनुसूचित क्षेत्र 52, कुल योग 1010। कुल पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं टोटल 1033, अनुसूचित क्षेत्र के हैं 52 एंड कुल योग जो है उनके टोटल पद हैं 1085। तो ये इन्होंने जो डिवीज़न दिया था वो एक बार हमने देख लिया। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है। तो परीक्षा शुल्क हमारा जो है उसकी बात करें तो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग जो हैं उनके लिए हैं 450 रुपया। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग उनके लिए 350 रुपया। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति इनके लिए 250 रुपया। तो ये परीक्षा शुल्क है, आपकी फ़ीस है। उसके बाद अगर जाएं हम नीचे तो ये आपको जो चार्ट दिख रहे हैं, तो हमने इस नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो चार्ट दिए हैं इन्होंने उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जो डाउट हैं इसके बारे में जो भी वो क्लियर हो जाए। तो आप एक बार वो डाउनलोड कर दीजिए नोटिफिकेशन और अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वेतनमान। तो आपकी जो सैलरी होगी स्टेनोग्राफर्स की वो लेवल 10 के हिसाब से होगी। उसके बाद आता है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट दिया है इन्होंने सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, और यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए। एंड इन्होंने दे रखा है कि आपको ये सारे इन्होंने इतने सारे जो दे रखे हैं कंप्यूटर कोर्स और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स और RSCIT दे रखा है। इन सारे कोर्स में से एक तो कोर्स आपको होना चाहिए कंप्लीट, कंप्यूटर के जो कोर्स हैं उनमें से। उसके बाद अगर बात करें हम आयु क्या होगी, तो मिनिमम है 18, मैक्सिमम है 40, 18 से लेके 40 साल ये आयु है। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है वो देख लेते हैं हम। तो इम्पोर्टेंट बात करें हम तो ऑनलाइन आवेदन ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, आवेदन शुल्क, हाँ ये हमारा आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट। शीघ्र लिपित पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम, आपकी एग्ज़ाम कैसी होगी वो इम्पोर्टेंट है। तो 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2।
तो जो फेज़ 1 है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान दैनिक, पहला है सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और दूसरा है सामान्य हिंदी और अंग्रेज़ी। तो इसके ये आपकी लिखित एग्ज़ाम होगी और इसका टाइम है 3 घंटे मिलेंगे आपको, और टोटल 100 अंक 100 मार्क्स की आपकी ये एग्ज़ाम होगी। उसके बाद आता है फेज़ 2। फेज़ 2 आपकी स्किल एग्ज़ाम है। 2 ऑप्शन है आपके पास, अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण और हिंदी आशुलिपि परीक्षण, जो भी आपका है वो आप दे सकते हैं, दोनों में से एक। तो अगर हम पहली अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण की बात करें तो परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट के श्रुति लेख का होगा और उसका अवधि है 10 मिनट। दिए गए श्रुति लेख के लेखांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण इसके हैं 60 मिनट। ऐसे टोटल 100 मार्क होंगे। और हिंदी आशुलिपि परीक्षण की बात करें तो परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट के श्रुति लेख का होगा 10 मिनट, और दिए गए श्रुति लेख के लेखांश का कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन और टंकण 70 मिनट। ऐसे इसके टोटल 100। तो ये आपके 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगी, पहली होगी लिखित और दूसरी आपकी स्किल टेस्ट। तो जो अब हमारी पहली एग्ज़ाम होगी लिखित, जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं, उसका सिलेबस क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं, सिलेबस क्या होगा। तो ये देखिए दोस्तों, फेज़ 1 जो हमारी लिखित एग्ज़ाम होगी उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पहला राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान का इतिहास, उसके बाद में राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत, ये सब कुछ पढ़ना है आपको सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान में। उसके बाद दैनिक विज्ञान जो है, यानी कि आपको एवरीडे साइंस पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है सब्जेक्ट वो है सामान्य हिंदी एवं अंग्रेज़ी। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, समास भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द एवं अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ग्रामर जो है आपका वो पढ़ना है आपको हिंदी में। ये सब कुछ इन्होंने दिया है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इनमें भी यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, उसके बाद टेंस और सीक्वेंस ऑफ अ टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस, यानी इसमें भी ग्रामर पढ़ना है आपको जनरल इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में आपको ग्रामर पर बहुत ज़ोर देना है और अच्छे से पढ़ना है। तो ये थी दोस्तों जानकारी आज की आप सभी के लिए, जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने, रिवाइज नोटिफिकेशन, उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे एजुकेशन रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जानकारी के लिए प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।